सकता हूँ कि सेंड मतलब दिखाने लायक। तो मंत्रों का जो डिफरेंट डिफरेंट होता है सब इसमें। इसमें क्या है कि वैसे तो बहुत तरीके के मंत्र हो सकते हैं, अगर हम लेके डीटी के किस तरीके के मंत्र हमको आमतौर पे देखने के लिए मिलते हैं। एक तो हो जाता है कि भाई सिंपल जो हम करते हैं कि भाई ओम गणेशाय नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। उसमें क्या किया हमने कि भाई ओम पहले हम ओम कहा हमने, तो यूनिवर्सल साउंड को हमने याद किया या क्रिएट जो भी है अंदर से निकला उसको, जो निराकार की शक्ति होती है, ब्रह्म की शक्ति के अंदर सब कुछ है। जैसे किसी का हम दरवाजा पहले नॉक करते हैं ना, फिर वो दरवाजा खोलेगा तो हम अंदर जा सकते हो, उस तरीके का कुछ हो गया। दूसरा उसकी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि उसके आगे हम जिस गुण को, जिस शक्ति को भी हम मतलब इन्वोक कर रहे हैं, उसमें कुछ कम ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमको उसका एग्जैक्टली मेथड नहीं पता कि उस पर हमारा असर क्या पड़ेगा। कोई भी चीज के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जहाँ इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी होगा। पानी पीने का भी साइड इफेक्ट हो सकता है ज्यादा पी लिया तो इसलिए वो व्यवस्था है कि पहले से ही ओम का हम उस कर लेते हैं, ताकि कोई भी कम ज्यादा हुआ तो मर जाए। कुछ जो प्रॉपर ऐसे जो तांत्रिक होते हैं तंत्र साधक, वो कह देते भाई ओम का मत करो, क्योंकि जब एकदम ऑपरेशनल लेवल पे वो कुछ करते हैं उनको लगता है कि नहीं, हमको कोई भी एक्सेस भी एनर्जी नहीं देनी, हमको चलानी है किसी पे। तो इसके पीछे अलग अलग बिलीफ है, मतलब उसमें कहा नहीं जा सकता। हम जो मैं जहाँ से जुड़ा हूँ, हम साथ करते हैं ओम लगाते हैं, हम हटाते ही नहीं उसको, ऐसा है। तो हमने किया, अब उसमें आ गया कि भाई गणेश जी का हम स्मरण कर रहे हैं, नमः किया तो मैं नमन करता हूँ, ये वाली बात आ गई। नमन करने का वो एक कोड हो गया। वैसे तो नमन भी लिख सकता था या नमः कर दिया तो नमन करता हूँ का हो गया। अब क्या होता है कि इसमें सेकंड फिर जो एक लेवल आता है, थोड़ा एडवांस लेवल जो है, जिसमें बीजाक्षर का भी प्रयोग होता है कि भाई ओम गंग गणपति है नमः। तो गणेश जी का ही एक बीजाक्षर हो गया। तो उसमें फिर ये हो गया कि पूरे स्वरूप का सिर्फ ध्यान नहीं है, स्वरूप तो उसमें आ ही रहा है बाद में गणेश जी का, लेकिन तत्व रूप में जो भी शक्ति है गणेश की, तो एक तरह का हमने कोड उसमें हमने कर दिया जो ज्यादा गहराई तक। जैसे ओम के केस में हमने वहां भी ब्रह्म या ईश्वर परमेश्वर वो नहीं बोला, लेकिन हमने ओम से वो साउंड उसका जो है, हर एक का एक साउंड रहेगा, है ना। वो शब्दों से परे वाली बात हो जाती है, नाम से परे वाली बात हो जाती है, ठीक है। उसमें हमने ये लगा दिया, जैसे कि यही जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले भी मैंने दिया कि हमने कहा कि वो इंसान क्या करता है, तो हमने कहा सिंगर है। तो हमको दिमाग में बैठेगा अच्छा सिंगर, लेकिन अब उसमें भी आता है भैया कौन सा सिंगर है, फोक सिंगर है, गजल सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है, किसी लैंग्वेज का गाने गाता है, वो बात की बात है, लेकिन पहले वो सिंगर, तो उसका वो तत्व उसका पहली आइडेंटिटी वो। तो काइंड ऑफ ऐसा ही कि हर देवता का कोई ना कोई बीजाक्षर मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें हमने वो किया ताकि उसका एक और अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि ब्रह्मांड में वो मैसेज पहुंचाने के पहले हम उसका एक अंश पहले हम वो छोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हमने उसका पूरा स्वरूप जो हमने पढ़ा है, सुना है, जो हम पूजा करते हैं, जो विग्रह सामने रखते हैं, या विग्रह नहीं भी रखते तो जो हम मन में ध्यान करते हैं, तो वो सामने गणेश है या दुर्गा है या काली है, जो भी, मतलब हमने सामने उसको इमेजिन किया। तो उसके बाद में हमने नमः कर लिया, नमन कर लिया। के अलावा भी अलग अलग बीजाक्षर होते हैं, कहीं पे स्वाहा होता है, कहीं पे फट होता है, कहीं भी अपना अपना हो। तो उसको हम नमन करने के लिए कर रहे हैं, या उस शक्ति को हमने साध लिया और फिर उसको चला रहे हैं तो फट आ जाएगा। किसी किसी प्रकृति में ये भी होता है। तो ऐसे अलग अलग उसमें कई में बाद में भी नमन आकर के बीजाक्षर से उसकी क्लोजिंग होती है। इसका जो महामृत्युंजय है, इसका कैसे मतलब स्टार्ट कैसे, मतलब वो नॉर्मल है वही, जो इंटर गूगल से देख लेंगे। नहीं, अभी जो अपनी बात चल रही उसमें ये था कि भाई क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन उस मंत्र को करने वाले, तो वहां पे क्या है कि जो बीजाक्षर वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया, जैसे थोड़ा और इसमें और ऐड करे, जैसे और भी फिर उसी देवता के और भी उसमें बीजाक्षर है, दूसरे देवताओं के भी बीजाक्षर ऐड होते हैं, है ना। ओम ह्रीम गणेशाय नमः भी हो सकता है कि महामाया का उसमें, या भुवनेश्वरी का बीजाक्षर हमने लगा दिया, तो फिर शक्ति डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट करके, इसलिए डिफरेंट तो मंत्र सुनते भी होगे कि अलग बहुत सारे बीजाक्षर होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। वही है कि फॉर्मूला है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जब कर रहा है तो वही, अभी तो उनकी
प्रैक्टिस है नहीं, उनकी जो सिचुएशन है वो सब नहीं है कि वो बीजाक्षर, क्योंकि वो सब शरीर को और माइंड को भी तो उसको पहले झेलना पड़ेगा। उसके अंदर पहले वो क्रिएट होगा, तब जाके वो, है ना, उसमें डिस्टर्बेंसेस भी फील हो सकते हैं सामने वाले को। नयापन, डिस्टर्बेंस नहीं होता बट एक नयापन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान जो बहुत आइसोलेटेड जगह में रहता, कोई दूर गांव में रहता हो, और उसको एकदम अचानक शहर पे ला दिया जाए तो उसको 2-4 दिन वो हमारे साथ भी होते कि अपना घर छोड़ के हम जब भी पढ़ने गए थे या कहीं गए थे तो वो डिस्टर्ब लगता था वहाँ पे। हम एडजस्ट होते हैं तो कई, इसलिए लोग बताते भी है कि साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो टाइम। तो यहाँ पे इसलिए वहाँ पे वो बीजाक्षर वगैरह नहीं लगाना है। जो तुम जो पूछ रहे थे कि उसका जो एक जो बीज मंत्र वाला भी जो है, लघु मंत्र जो है कि ओम ह्रम जूम से, या कोई ओम हौम जूम से भी उसको बोलते हैं, वो क्या उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ऑलरेडी रिदम में है, पहले से मंत्र वगैरह करते आए हैं, उनके लिए वो ठीक है। क्योंकि वहां पे उनका फिर वो भाव की, अब जैसे क्या है ना, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो पूरा श्लोक पूरा सब कुछ है उसका, कोई वो लिरिक्स है, तो अपने एक भाव लगा सकता हूँ कि भाई श्री गुरु चरण सरोज रज, थोड़ा मीनिंग देख लूंगा और, है ना, आएगा। लेकिन क्या होता है, मैं जैसे भाई किसी का बीज अक्षर, है ना, मैंने ओम ह्रम जूम से बोला, अब उसका क्या मीनिंग है क्या नहीं है, मीनिंग कुछ नहीं होता, उसका भी साउंड है, उसके साउंड के अंदर कोई कुछ छुपा है। तो मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल उतना, या मेरा कंसंट्रेशन वहां पे सिर्फ भाव दिखा के कुछ होगा नहीं। नॉर्मल इंसान भाव में रहता है, भाव रहित होकर के एकदम कांस्टेंट होकर के वो जाप कर नहीं पाएगा तो उसकी अवेयरनेस भी नहीं होगी, और फिर उसके जो भी प्रभाव शरीर पे, बुद्धि पे उस समय टेम्परेरीली हो रहे होंगे, उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएगा और एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए नॉर्मल इंसान के लिए हनुमान चालीसा हमारे यहाँ इतनी फेमस है, और है ना, पाठ श्लोक वाली जो चीजें, तो वेदों में भी इसकी व्यवस्था है। तो महामृत्युंजय का जो सिंपल जो मंत्र होता है, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये जो यही करना है। चाहे कि इसमें मीनिंग में भी जाए तो ऐसा ऐसा सच कुछ है नहीं कि उसका मीनिंग देखना, क्योंकि हम मंत्र की हम चैंटिंग कर रहे हैं, कोई डिस्कशन या वो एक बार नहीं पढ़ेंगे उसको, वो भी कोई टेक्निक्स होती होगी, बट चैंटिंग कर रहे हैं तो हमको इतना पता है कि भाई ये तबीयत ठीक करने के लिए हम इसका जाप कर रहे हैं। हमको पता है कि इससे तबीयत ठीक होती, बहुत ही इच्छा हो रही है जानने की, तो एक बार उसका मीनिंग हम पढ़ सकते हैं। लेकिन वो है कि उसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं गणित लगाने के हिसाब से मीनिंग देखते हैं कि अच्छा जरा मैं देखूं, तो डाउट वाला रखते हैं, उन चीजें नहीं है। हाँ, जो लोग क्यूरियोसिटी की, जब आप अध्ययन करते रहते हो तो क्यूरियोसिटी होती है कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब इच्छा होती है की। लेकिन अब बंदा प्रॉब्लम में है तो उसको क्या करना है फिर, और वर्क कैसे करेगा, तो उसका इतने बार, जो करोड़ों अरबों कितने बार ही उसका चैंट हो चुका होगा आज तक के, उसी के नाम से यज्ञ जिन्होंने बनाया पहले, तो उन्होंने ही सिद्ध किया होगा इसको कि वो देते हैं आगे। ठीक है, तो वो यूनिवर्स में वो साउंड फैला रहता है, तो जैसे ही हमने उसका चैंटिंग किया तो वो आ जाता है वहां से। और उसके अंदर लिरिक भी छुपी है, तो हमारे नॉर्मल उसमें हम लिरिक का ही यूज ज्यादातर करते हैं, अक्षर का यूज नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बहुत कम करते हैं। हाय हेलो करेंगे, हाय, ये अक्षर का मीनिंग थोड़ी होगा उसका कुछ, पता नहीं, हाय कहा है तो समझ में आ जाता है। किसी ने बोला बच्चे को बोलेंगे बाय, तो वो समझ जाएगा कि जा रहे हैं, रोने लग जाएगा कि जा क्यों रहे हो, ऐसा हो जाता है कि समझ रहा है बीजाक्षर को। मंत्र के बीजाक्षर में वो पहले हमारी आंतरिक स्थिति का उस लेवल पे होना चाहिए, तब के वो फिर वर्क करेगा, क्योंकि हमको भी उसका शुरुआती परिवर्तन थोड़े झेलने पड़ेंगे, कैसे होता है। तो सिंपल ये वाला बता दो उनको, है ना, कि फिर अब आगे क्या होता है तो देखना पड़ेगा, और नहीं ही होता तो फिर मैं देखता हूँ, या तो ऐसा कुछ करवाना होगा रेमेडियल कुछ, तो देखता हूँ मैं करके देख लूंगा, अगर उनकी इच्छा होगी करवाने की, तो मैं यहाँ से जाप कर दूंगा, जो भी मेरी साधना है उसके थ्रू मैं देखता हूँ, अगर कोशिश करेंगे बचने की उसको। ठीक 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 है। और अगर अगर जैसे वो जो माला का जो कुछ है, क्या मतलब माला कौन से माला में करना है या फिर क्या करना है? नहीं, तुलसी, इसमें तुलसी शिव जी का है, तो मैं तुलसी मतलब शिव के तत्वों का है, तो उसकी वजह से तुलसी की तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, बाकी रुद्राक्ष की बेस्ट होती है, चंदन की भी ले सकते हैं। रुद्राक्ष तो मतलब एक होता है कि ओरिजिनल है कि नहीं है, वो भी एक फैक्टर है। नॉर्मल मतलब मिल जाता है, ऐसा कुछ है नहीं कि हमारा कुछ उसका वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब क्या, कुछ कुछ चीजें बड़ी सस्ती होती है, जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष है, हाँ हाँ हाँ, डुप्लीकेट बनाने जाएगा तो उतने की पड़ेगा, उसको मतलब क्या है। सही है। लेकिन नहीं हो तो चंदन की ले सकते हैं। और माला में अगर उनको अगर कोई प्रॉब्लम, तो माला कोई ऐसा नहीं कि माला से ही जाप होता है। तो एक हो सकता है जैसे मोबाइल फोन में भी वो काउंटर आता है। नहीं, काउंटर देखो, वो तो जब माला से करोगे तो 108 वाली बात है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई नियम एग्जैक्टली नहीं है
अच्छा, ये तो 108 क्या है बार कि हाँ करना है। कहाँ हम यूज कर सिद्धि साधना वाली बात है ना अच्छा कि अच्छा। भाई साधना में एक हो जाता है कि इतनी काउंटिंग होती है इसलिए करना पड़ता है, हम्म। स्कूटी में भी वो कम ज्यादा ना हो इसलिए हम एक रख लेते। अभी तो इमरजेंसी सिचुएशन है, हाँ सिंपल बैठ के बिना माला के भी सिंपल बैठ के कर सकते हैं। हाँ, बट वही है, कितनी बार करेगा वो भी एक दिमाग में रहता है। हाँ तो वो उसमें एक ही रहता है, उसका सबसे सिंपल तरीका है किसी भी योग प्राणायाम हम्म इवन एक्सरसाइज तक में, और एकदम मैं योग या आयुर्वेद संबंध बात कह रहा हूँ, आयुर्वेद में भी शायद चरक संहिता में ये है कि हाँ एक्सरसाइज का भी एक नियम ये है कि जब आप थक जाओ पहली हाँ। थकान बस बंद कर दो। अच्छा। थकते हैं रेस्ट लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग में तो भाई 2 घंटा जिम करना है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ साधना में भी यही होता है कि आप मतलब अगर दूसरे कोई विधान से नहीं कर रहे हो कि भाई हम्म दिन में इतना कंप्लीट करना है, ये अगर नहीं है तो हम्म बैठो वो मंत्र शुरू करो। हम्म में तो चलो अलग है कि हनुमान चालीसा जब खत्म होगी तभी उठोगे, हम्म। या अगर 12 शुरू कर दिया तो फिर पूरी कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन मंत्र में आप बैठो, प्राणायाम थोड़ा सा कर लो, हम्म। सो के लिए बैठो, मंत्र का अच्छे से जाप करो। जब लगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा है मैं उठ जाता हूँ, उठ जाओ, अच्छा। फिर कंप्लीट करके उठ जाओ, बस सिंपल। ठीक ठीक। और वो बॉडी का खुद का रिदम ऐसा ही होता है कि हम्म उससे कोई कम ज्यादा नहीं होता। कई बार इवन मेडिटेशन में भी तो हम यही करते हैं ना, उसमें कौन सा अलार्म लगाते हैं। हम्म मैं मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ कि जब मैं शुरुआत किया था मेडिटेशन में 20-25 मिनट करता था, हम्म तो मेरी ठीक ठीक आंख उतनी ही बजे खुलती। नींद के केस में भी हम ऐसे ही देखते हैं, हम्म की आदत बन गई तो वो उतनी बजे खुलती है फिर। तो वो हम्म। उसमें कम ज्यादा बहुत ऐसा मेजरली नहीं था, अपने आप ही हो जाता है वो। मेडिटेशन मतलब आप क्या नॉर्मल मेडिटेशन ही करते हो या फिर कुछ मंत्र का कुछ नहीं, करते हो? शुरू उस समय पुरानी बात बता रहा हूँ, उससे पहले तो मैं भावातीत ध्यान था, तो उसमें तो हाँ खैर उसमें तो 20 मिनट का टाइम भी रहता था। मेडिटेशन करना ही तो बहुत टफ है क्या? एक, मतलब मेडिटेशन करना भी तो टफ है, 20 मिनट मतलब बहुत होता है। नहीं नहीं, उसमें नहीं, इजी, बहुत इजी मेडिटेशन। मतलब उसमें क्या था कि जो मैं करता था, हम्म। मतलब ये तो बहुत साल पहले की बात है, मतलब छोटे थे उस समय। हाँ। तो गुरुजी यहाँ पे हमारे हैं, तो उस समय सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन मेरा हुआ था भावातीत ध्यान से हुआ था। अच्छा। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो महर्षि महेश योगी जी ने उसको एक तरह से इजाद किया या खोया जो भी है, हम्म। उसका नियम ही है कि 20 मिनट करना होता है। तो वो क्या सोचना क्या होता है हाँ, दिमाग में उस उसमें टाइम पे? क्या होता है देखो, उसमें मतलब एक दो एकदम बेसिक चीज, उसका जो अल्टीमेट जो है वो तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सीखा। हाँ हाँ हाँ। उसमें कुछ नहीं होता, तरीका सिर्फ उसमें ये है, देखो एक तो वो एक मंत्र देते हैं, अच्छा। ठीक। तो मंत्र हम्म। तो मंत्र तो क्योंकि गुप्त रखते हैं ना, हाँ 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 obviously। तो समझ लो ओम जैसा ही रहता है, वो एक अक्षर ही होता है। हाँ हाँ। वो उसमें क्या है कि उसमें मंत्र दीक्षा के समय पे मंत्र दे दिया जाता है। ठीक उसके है। बाद में उसमें ये है कि इसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में थोड़ा सा अलग क्या है, भावातीत ध्यान है, हम्म। कंसंट्रेशन वाला ध्यान नहीं है। तो हम्म। उसमें चैंटिंग नहीं करना, उसमें सिर्फ मंत्र का ख्याल करना है। जैसे कभी कभी हम किसी सॉन्ग के बारे में सोचते हैं, अच्छा। इंसान की हम आवाज हमें याद आती है, हम्म या कभी हम खुद याद करते हैं कि यार वो क्या बता रहा था, वो हम्म। नाम था उसका। तो हम्म वो जो कॉन्वर्सेशन थी वो हमें याद आने लगती कि वो आया था, उसने हम्म बोला था कि मैं राहुल के घर गया था। हम्म हाँ तो उसका नाम राहुल था जिसके यहाँ गया था, ये हम्म है ना। तो हम हम्म। उसको चैंट थोड़ी कर रहे थे, उसको याद कर रहे थे। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मंत्र मान के चलो, मैंने तो मंत्र दे दिया कि ओम, हम्म। है ना। तो ओम हम्म दे दिया तो भाई उसको बार बार जपने का तो है नहीं, तुमने कई बार ओम ऑलरेडी सुना ही है, या हम्म जब पहली बार भी बोला होगा, हम्म और पढ़ के बताया होगा तो तुम्हें याद हो गया। हम्म इस मंत्र को याद करना है, वो भी ऐसा रिपीटेड नहीं करना है, हम्म। हल्का हल्का बस कर ले। भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। और अच्छा। थॉट को आने देना है, थॉट को आने देना, अंदर जो भी भाव अंदर आ रहे हैं आने देना। इवन बॉडी पॉस्चर का भी में कोई नियम नहीं है, पहले बस होता है कि प्राणायाम 2 मिनट करना होता है, हम्म उसके बाद फिर सीधे बैठ करके हम्म प्रक्रिया शुरू होती है। और फिर अगर तुम्हारी पीठ में कुछ हो रहा है ऐसा और पीठ झुक गई है तो झुकने दो, हम्म। लेट भी गई हो पीछे तो लेट, मतलब ये इतना तक है उसमें। अच्छा अच्छा। अभी रिलैक्सिंग है, जैसे हम नॉर्मल फोन चला रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, हम कैसे भी बैठ जाते हैं, लेट हम्म। जाते हैं। बस ये बॉडी खुद से नहीं करना, वो बॉडी को अपने आप करने दो, अच्छा अच्छा। मेडिटेशन अपने आप उसमें हो जाता है। तो मतलब ये आपका जो है ये मतलब अगर नॉर्मल जैसे रिलैक्स होने के लिए जो मेडिटेशन होता है मतलब तंत्र वाला या फिर ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं तंत्र, तंत्र वाला चीज, ये तो ट्रांसेंडेंटल। और ये इस पे जितना मेरी जानकारी है, हम्म। सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस किसी सिस्टम पे हुई है तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। मेडिटेशन। कभी सर्च करना, हर शहर में उसके सेंटर हाँ मिल जाएंगे, हाँ 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 बहुत कुछ मतलब है ना। हाँ। बहुत से देशों में इतने साल से प्रैक्टिस हुआ है, तो इजीएस्ट हम्म मेडिटेशन ये है। हम्म दूसरी, अच्छा वैसे भी मेडिटेशन का जो डेफिनेशन है ना, हम्म कंसंट्रेशन जो है वो मेडिटेशन है नहीं।
दूसरी बात, हम जो भी मेडिटेशन करते हैं, हम बोलते कि यार मैं ध्यान करता हूँ, तो बेसिकली हम ध्यान कर नहीं सकते, है ना। जैसे आप बोल नहीं सकते कि इस वक्त मैं सो रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है वो कहना। कह देते हैं कि हाँ मैं सो रहा था या जो भी है, सोने जा रहा हूँ, लेकिन अपने हाथ में थोड़ी ना है। हम लेट जाते हैं, सोना तो अपने आप हो जाता है। सही है। तो हाँ, हमने सिर्फ धारणा की, हमने वो पोजीशन बनाई कि जिसमें हमें नींद आ जाए। तो वैसे ही मेडिटेशन की जितनी भी विधियां हैं वो सब धारणा ध्यान समाधि, ये इसमें आते हैं योग शास्त्र में। ये पहले धारणा होती, ध्यान होता है, फिर समाधि लग जाती। तो हम केवल धारणा कर पाते हैं सिर्फ। धारणा मतलब इंटेंट कर पाती कि मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब उसके बाद वो अपने आप हो जाता है। वो जो ट्रांस में हम चले, कभी कभी पढ़ते वक्त भी ऐसा हो जाता है, मूवी देखते हुए भी हो जाता है। ये है। तो उसमें किसी, अच्छा फिर उसके अलावा अगर कभी दूसरे तरीके से समझें तो ध्यान हमेशा लोगों को रहता है, तो सिटिंग का दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठो, फिर बोलेंगे नहीं चलो 5 मिनट बैठ जाएंगे, 10 मिनट बैठेंगे, लेकिन थॉट्स आते हैं, ये आते हैं, तो उसका मीनिंग, फिर वो उसका क्या क्या करें हम। तो वो इसलिए हमको लगता है क्योंकि हमको ऐसे होता है कि कॉन्सेंट्रेट करना है। तो जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो थॉट्स आएंगे, तो ध्यान वहां चले जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि हम तो कर नहीं पा रहे मेडिटेशन। इसलिए तो ये है कि उसमें वो जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसी का रिजल्ट है ना। जैसे जब कोई इंसान संगीत का रियाज करता है तो गाने नहीं लग जाता, नहीं बोलता कि मैं गाना गा रहा हूँ, वो बोलता मैं रियाज कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सिंगिंग कर रहा हूँ नहीं कहता कि मैं रोज 1 घंटा सिंगिंग करता हूँ, वो रोज 1 घंटे सिंगिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, रियाज करता हूँ। तो अटेम्प्ट में ही रिजल्ट हो, तो रिजल्ट बाद में आता है फिर उसका। दूसरी बात, चलो ये तो अगर फिर भी टफ लग रहा है कि नहीं यार फिर भी हो ही नहीं, इतने थॉट्स ऐसे हैं कि एकदम डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। हालांकि बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन है तो मत ही करो, फिर दूसरा कुछ करो, प्राणायाम करो, दौड़ लगाओ, बढ़िया। ये भी हमारी थोड़ी सी दिक्कत है कि भी पैर में चोट लगी होगी तो आप योगा नहीं करवाओगे, पहले पैर को ठीक करोगे फिर योगा। हर चीज का एक लेयर होता है, हर चीज की होते हैं। खैर, फिर भी अगर कोई ठीक है बंदा और कह रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन में और ध्यान में फर्क क्या है। तो जैसे कि मैं अगर ऐसे सोचूं कि भाई ये मेरे सामने कुछ चीज है और मेरा ध्यान इसी पे रहना चाहिए, मैं कुछ देख रहा हूँ, एक फोटो है मैं उसको देख रहा हूँ, और कहीं मेरा थॉट मतलब कहीं ध्यान जाना नहीं चाहिए कहीं भी, कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मैंने एक चीज पे अपना ध्यान या धारणा टिका दी है कि हाँ ये मैं बैठा हूँ, ये सामने फोटो है किसी की भी, भगवान की किसी की भी फोटो है, ये मैं बैठा हूँ, ये सामने फोटो है, अच्छा ये देखो थॉट भी आया, अरे देखो ये ट्रक का हॉर्न बहुत तेजी से बज रहा है, ये हॉर्न बज रहा है, ये डिस्टरबेंस भी पैदा हुआ, मुझे चिड़ सी हुई, मुझे देखो चिड़ हुई मुझे, फिर वो किसी ने आवाज दिया मुझको, लेकिन अभी मुझे उठना भी नहीं है। हाँ, सामने फोटो भी है, मेरा ध्यान भी वापस आ गया है ना, फोटो ध्यान भी है ना। वो जो इनडायरेक्ट, देखना मैंने एक और चीज बड़ी अजीब सी उसमें ऑब्जर्व करी कि ध्यान के 2 तरीके के होते हैं। मतलब मैंने उसको ऐसा टर्म देता हूँ मैं, डायरेक्ट ध्यान और इनडायरेक्ट ध्यान, है ना। उसका कोई वैधानिक ये नाम नहीं हुआ, मतलब कॉन्शियस सब कॉन्शियस कह सकते हैं उसको। कॉन्शियस बहुत डीप हो जाता है, तो डायरेक्ट ध्यान, इनडायरेक्ट ध्यान। अब इनडायरेक्ट ध्यान पे ही पूरा खेल है, पूरी दुनिया इनडायरेक्ट ध्यान पे चल रही है ज्यादातर। हमारे रोजमर्रा की लाइफ इनडायरेक्ट ध्यान पे है। सुबह उठे हम, पेस्ट लिया, ब्रश करना शुरू कर दी, कोई बड़ा ध्यान देके थोड़ी कर रहे थे। अगर ध्यान देके नहीं कर रहे थे तो कर कैसे लिया। आंख पे क्यों नहीं लगा लिया ब्रश को, सही है। क्या था वो नहीं बोले मसल मेमोरी, तो मसल मेमोरी में कैसे आया फिर। लेकिन फर्स्ट टाइम भी तो ध्यान इतना देके नहीं किया होगा। तो वो क्या होता है कि हमको हल्का, इनडायरेक्ट मतलब कि हल्का हल्का, हाँ इस पे लोग क्या उल्टा करते हैं, लोग जो डायरेक्ट व कॉन्शियस जो है वो उस पे लगाने, वो कॉन्सेंट्रेशन में होता है कि भाई मैं सांसों पे मेडिटेशन, किसी ने बता दिया भाई सती आनापान करो, बैठे हैं सांसों पे ध्यान की, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जब ये 24 तो मजा आ रहा है। आज अब ट्रक का हॉर्न बजा या कोई गाड़ी आई वहां से, तो वहां फिर ओ शिट, ऐसा ओ शिट वाला थॉट आ जाता है मन में, अरे फिर वापस हाँ सांसों पे लगाओ। तो यहाँ भी हमने द्वैत पैदा कर लिया, देखिए कि रस्सा कशी हमने बना ली, और ही करना था तो चेस खेल लेते यार, सुई में धागा डाल लेते, जब एक ही चीज पे कंसंट्रेट ही करना था। माइंड को जब तक वो एक्टिविटी नहीं मिलेगी, माइंड उसी चीज पे, भाई अभी देखो सड़क पे चल रहे हो, कुछ खास कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसे पगडंडी मतलब ऐसे कुछ चलो आर्मी ट्रेनिंग में होता है पतला सा, तब तो मार के कंसंट्रेशन हो जाएगा।
ध्यान उन लोग मतलब सिंपल हाँ, मतलब अगर ऐसा देखे कि अगर कोई ध्यान लगा रहा है और अगर हॉर्न की भी आवाज आ रही है तो ठीक है, मन जाने हाँ, जा रहा है जितना मतलब ध्यान का मतलब सिर्फ अवेयरनेस है। मैंने तो हाँ। सांस का एग्जांपल दिया, सांस की भी जरूरत होती नहीं, वो शुरू में उसकी क्योंकि एक चीज पे जब ध्यान लगता है एंटर करने तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है हाँ कि हो क्या रहा है। लेकिन क्योंकि हम ऐसे ही बिना ऑब्जेक्ट के बैठ जाएंगे, क्योंकि आदत ऑब्जेक्ट की है, अगर बिना उसके बैठ जाएंगे तो हमको समझ में आएगा बैठा क्यों मैं। तो लेकिन उसमें वो भी चलते फिरते भी कर सकते हो, लेकिन वो कॉल कर रहा है ना, तो आप एक मतलब जो उसको बताना है सिंपल है कि उसको सिर्फ वैसे संकर लेना है, पानी के साइड में जस्ट जो भी है रख देना है, फेंक देना है जो भी। उसके बाद जो है महामृत्युंजय मंत्र दिया लेंगे, हाथ में जल लेना है। इसमें श्लोक या कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, बस मन में भाव करना है कि भाई मैं अपने बच्चे के लिए जाप कर रही हूँ, इसकी जो है ईश्वर जो है तबीयत को ठीक करे, हाँ बस ये है। और ऐसा बोल करके सामने छोड़ बस। मतलब शिव जी का मतलब किसको बोल रहे हैं वो भी तो शिव जी को ध्यान लगा के भी बोल सकते हैं ना। शिव जी, हाँ शिव जी का ही ध्यान कर सकते हैं। बस उसके बाद आप जो मंत्र तो शिव तत्व का, मैं शिव जी बार बार इसलिए कह रहा लोग क्योंकि महामृत्युंजय में एग्जैक्टली शिव जी का नाम है ही नहीं, जो हम लोग समझते हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि जो शिव तत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से जो महेश तत्व है, बायोटिक मिला के, तो वो मृत्युंजय में वो है। साकार स्वरूप हो गया, तो चलो शिव जी का हम डायरेक्ट ध्यान कर सकते हैं। तो चीज की जा सकती है, उनका भी ध्यान करें, साथ ही साथ आप अपनी कोई इष्ट शक्ति हो, जैसे पहले से किसी को मानते हो उसका भी ले लो, तो ध्यान करो, उसमें कोई ऐसा ध्यान करके वो करके मतलब जो मंत्र है वो महामृत्युंजय की करना है। हाँ वो महामृत्युंजय है ना, ऐसे बोल भी सकते हैं कि आप मैं जो है महामृत्युंजय अपने जो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य आपके लिए जो अपने लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, जो भी लैंग्वेज है, तो उसमें मैं इसका महामृत्युंजय मंत्र का मैं जाप कर रही हूँ। रोज सुबह या फिर शाम को भी कर सकते हो। हाँ। अच्छा, इसमें क्या रहता है कि उसमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि कितने दिन करना है या क्या है। डेली संकल्प आज का ही लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, कल कि हमने बोल दिया 11 दिन और नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। सही है। कल लेकर आज का कि अभी का ये जो है मैं जाप कर रही हूँ, है ना। ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ।